क्लास 11। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर। मैंने इसके पहले आपको जर्नल एंट्री समझाई थी। उन जर्नल एंट्रीज के अकॉर्डिंग हम लोग अब आज सवाल करेंगे। सवाल के बेसिक मैं आपको समझा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 4.38 पे आप लोग देखिए। सबसे पहले दिया है एक्स ने निम्नलिखित से व्यापार शुरू किया, रोकड़, माल, कंप्यूटर, जर्नल प्रविष्टि कीजिए। एक ही एंट्री का सौदा है आपका। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रारूप खींचना है। मैं आपके सामने प्रारूप खींच रही हूँ, आप स्केल की सहायता से प्रारूप खींचेंगे। RD9 क्या करेंगे, डबल मैं इसका लिए भी भेजूंगी जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपको लाइनें किस प्रकार से खींचनी है। ये RD9 डबल, सेम जैसे आपकी कॉपियों में मार्जिन में खींची रहती है, आप लोगों ने अक्सर देखी होगी मार्जिन में डबल लाइन खींची रहती है, वैसे ही डबल लाइन आपको खींचनी है। फिर मैंने आपको बताया था जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, 5। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर का कॉलम बढ़ा, फिर LA और फिर 2 बराबर के कॉलम अमाउंट के। कॉलम के नाम हम डाल दें, पहला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा LA और चौथा डेबिट अमाउंट, पांचवा क्रेडिट अमाउंट। सबसे ऊपर हेडिंग देंगे हम क्वेश्चन की, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। अगर आपको व्यापार के स्वामी का नाम दिया है तो वो स्वामी का नाम आपको लिखना है। जैसे इसने कहा एक्स ने निम्नलिखित से व्यापार शुरू किया, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, चलिए पहला सौदा हमारा रोकड़, माल और कंप्यूटर से व्यापार शुरू किया। ये तीनों रोकड़, कंप्यूटर और व्यापार कौन से खाते कौन से खाते हैं, वास्तविक वस्तुएं हैं तीनों, इसलिए वास्तविक खाते हैं। वास्तविक खाते का हमारा नियम क्या कहता है, आने वाली वस्तु को नाम करो और जाने वाली को जमा। तो रोकड़, माल और कंप्यूटर व्यापार में आपने इनसे व्यापार शुरू करा, तो व्यापार में तीनों चीजें क्या आ रही है, आने वाली चीज को डेबिट, इसलिए इन्हें डेबिट करेंगे। फिर ये कह रहे हैं व्यापार शुरू किया, तो व्यापार शुरू करते समय ये जो तीनों चीजें लगाई, ये सामूहिक रूप में जो धन लगाया वो व्यापार की क्या कहलाएगी, पूंजी। इसलिए व्यापार के स्वामी ने पूंजी लगाई, तो वो व्यापार का स्वामी व्यक्तिगत खाता है, वो पूंजी क्या कर रहा है, दे रहा है। व्यापार का स्वामी जब भी देता है तो हम उसे कौन से खाते में देते हैं, कैपिटल या पूंजी खाते में। तो देने वाले को क्रेडिट करते हुए ये नियम बनाकर हम एंट्री बनाएंगे। डेट नहीं दी हुई है, नंबर ही डालना है। सबसे पहले नकद लगाई, तो नकद के लिए कैश अकाउंट दिया। माल के लिए क्या देना है, शुरुआत में लगाया गया माल मैंने समझाया था आपको क्या कहलाता है, स्टॉक। माल खाते का विभाजन बता रखा है, स्टॉक अकाउंट दिया। कंप्यूटर लगाया व्यापार में, तो कंप्यूटर अकाउंट दिया, कंप्यूटर अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन साथ में बनेगी, बिंग बिजनेस स्टार्टेड। आप चाहें तो नरेशन और बड़ी भी कर सकते हैं, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, गुड्स एंड कंप्यूटर। ठीक है, अब इस विभाजन रेखा के बाद आप क्या लगाएंगे, ग्रैंड टोटल, क्योंकि एक ही सौदा, लेकिन उसके पहले इनके अमाउंट डाल लें। कैश कितनी लगाई, 20,000, तो कैश के सामने कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट में 20,000। फिर उसके बाद माल लगाया 5,000, उसके बाद कंप्यूटर में 10,000। डिजिट हमेशा ध्यान रखें, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, तो ऐसे आपके अंक जोड़ना आसान होगा। इन तीनों का 10,000, इन तीनों का सामूहिक योग कहाँ लगेगा, क्रेडिट साइड में कैपिटल के सामने। तो 10 और 20 30,000 और 5,000, टोटल कैपिटल कितनी होगी हमारी, 35,000। ठीक, अब आप ग्रैंड टोटल लगाएंगे। ये जो विभाजन रेखा है उसी रेखा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन LF का कॉलम छोड़कर दोनों अमाउंट के कॉलम को टोटल करेंगे। नीचे की लाइन को पूरा बंद कर देंगे और अंदर की तरफ से इस लाइन को क्या करेंगे, डबल। जहां डबल लाइन होती है वहां नीचे की तरफ ये माना जाता है कि ये
ये फिगर टोटल का है। तो डेबिट की टोटल भी कितनी 35,000 और क्रेडिट की भी कितनी 35,000। हर डेबिट के लिए क्रेडिट होता है, इसीलिए हमेशा डेबिट और क्रेडिट का योग जर्नल में बराबर ही आएगा। इसके सामने हम लिखेंगे ग्रैंड टोटल। ग्रैंड मीन्स महायोग। प्रत्येक पृष्ठ का आपको टोटल लगाते जाना है, उस टोटल को अगले पृष्ठ पर लेते जाना है और उसका जब आपका पूरा दिए गए जितने सौदे कंप्लीट हो जाते हैं तो वहां पर महायोग लगता है। इस सवाल में एक ही सौदा है, इसलिए इसके बाद हमने टोटल लगा दी। आपका क्वेश्चन नंबर 1 था।